अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। आज तारीख है भाई 23 नवंबर 2025 और दिन है संडे का। अपने काम पे भाई साहब, कल मैं बुकिंग लिया था लेकिन क्या हुआ, बहुत लेट निकला था और यहाँ से एक बुकिंग किया बांद्रा टर्मिनस की। उसके बाद मुझे बीकेसी से डायरेक्ट बुकिंग आ गई थी पुणे की प्रीमियर इंटरसिटी में। पुणे पहुँचने के बाद रिटर्न में कोई बुकिंग नहीं आई मुझे, तो मुझे खाली लौटना पड़ा। रात में 3000 रुपए की टोटल अर्निंग कल हुई थी। परसों जुमा था, परसों छुट्टी किया था। थर्सडे यानी जुमेरात को मैं काम पे निकला भी था, लेकिन उस दिन वीडियो शूट करने का मूड नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। बहुत ज्यादा मेरी हालत खराब थी सर्दी की वजह से, जैसे कि अभी आप लोगों को लग भी रहा होगा मेरी आवाज बदली हुई है। लेकिन उस दिन मैं 2 बुकिंग करने के बाद मैं इरादा कर लिया कि लाओ मैं अब वीडियो शूट करता हूँ। उसका रीजन ये था कि मुझे 2 बुकिंग करने के बाद डायरेक्ट औरंगाबाद यानी संभाजी नगर की एक बुकिंग आ गई थी। वो बुकिंग लेने की वजह से मैं वीडियो स्टार्ट तो किया, पूरी वीडियो शूट भी किया, लेकिन वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि वो वीडियो मेरे मोबाइल से डिलीट हो गई। सब गलती से डिलीट हो गई स्पेस फुल होने की वजह से। तो आपको मैं औरंगाबाद वाली बुकिंग का थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ कि वहाँ पे जाते वक्त आपको क्या क्या ख्याल रखना है। सबसे पहले आपको भिवंडी बाईपास से सीएनजी भरा लेनी है, पूरी फुल सीएनजी कर लेनी है। दूसरी बात, जब आप समृद्धि पे चढ़ोगे तो 280 किलोमीटर आप समृद्धि पे ही रनिंग करोगे, कम से कम 280 किलोमीटर। तो औरंगाबाद की बुकिंग लेना बहुत आसान है भाई। कम वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हो और वहाँ की बुकिंग कम से कम 16 से 17 रुपए किलोमीटर की मिलती भी है। लेकिन औरंगाबाद पहुँचने के बाद सीएनजी मिलने की कोई गारंटी नहीं है और वहाँ से रिटर्न बुकिंग की भी कोई गारंटी नहीं है। एक ही बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। वहाँ पहुँचने के बाद आपको रिटर्न बुकिंग मिलने का कोई चांस नहीं है और सीएनजी भी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि सीएनजी पंप तो है पर बहुत कम है और जो है भी वो ऑनलाइन सीएनजी नहीं है। वहाँ पे सीएनजी की गाड़ी जब लगी रहती है पंप पे तभी सीएनजी मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। तो वहाँ से बुकिंग भी नहीं मिलती है। तो 150 किलोमीटर आपको नासिक तक आपको खाली आना पड़ेगा। मुझे भी वहाँ से खाली लौटना पड़ा। मैं तो घर तक खाली आ रहा था, लेकिन मुझे समृद्धि पे जब नासिक हाईवे टच होता है वहीं से मुझे सीधा बदलापुर की बुकिंग मिल गई थी। फिर बदलापुर आया, बदलापुर से मुझे आते वक्त अंबरनाथ से नवी मुंबई यानी रबाले की बुकिंग मिल गई। तो आते वक्त मुझे 2800 रुपए मिल गया। तो मेरा आना जाना सब कामयाब हो गया भाई। 8957 रुपए की टोटल अर्निंग हुई थी थर्सडे यानी जुमेरात के दिन। आपको स्क्रीन पे लगा भी दूंगा। वीडियो शूट किया था लेकिन डाला नहीं था, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। बाकी बुकिंग अगर आती है तो आप औरंगाबाद चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह फायदा ही होगा। बाकी आज की वीडियो में देखते हैं कितनी अर्निंग होती है। आप लोग पूरी वीडियो देखना, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। ये बुकिंग बहुत ज्यादा आ रही है लेकिन यार रेट सही नहीं मिल रहा है। बाकी पूरे मुंबई में सर्च लगा हुआ है। अभी मैं एक बुकिंग ले लिया हूँ, ताड़देव की है। तो चलो मिलता हूँ आपको ताड़देव पहुँचने के बाद। टाइम हो रहा भाई 12:58। पहली बुकिंग कंप्लीट हो गई है। मैं आ गया हूँ हाजी अली के एकदम सामने हूँ। ये बुकिंग थी सेक्टर 14 कोपर खैरने से और हाजी अली के सामने का एरिया जो है ताड़देव यहीं की थी। 34 किलोमीटर का पैसा मिला है 599 रुपया और 1 घंटा 16 मिनट इसमें टाइम लगा है भाई। अभी मुझे एक बुकिंग आई थी भाई 12 पाड़ा, वो पड़ता है गोवा रोड पे। बुकिंग लेने के बाद मैं कैंसिल किया क्योंकि किलोमीटर पहले नहीं देखा था, बाद में पता चला 60 किलोमीटर है भाई, तो इसीलिए मैंने उसको कर दिया कैंसल। और अभी मेरे को बहुत बुकिंग यहाँ पे आ रही है, बहुत ज्यादा बुकिंग आ रही है। नासिक की बुकिंग आई थी गो इंटरसिटी में, 184 किलोमीटर का 21 रुपया दे रहा था। 2100 रुपया भाई, कौन जाएगा। कम से कम 3000 रुपया मिलता तो एक बार सोचता मैं यहाँ से। हो रहा है भाई 3:33। वहाँ पे हाजी अली में लगभग 1.5 घंटा खराब हुआ मेरा। उसके अंदर एक छोटी सी बुकिंग भी किया था मैं, 1.5 किलोमीटर का मुझे पैसा मिला था 4 मिनट के अंदर 137 रुपया। उसके बाद फिर वहाँ पे लगभग आधा पौना घंटा और खराब हुआ। फिर मुझे एक अच्छी बुकिंग आई भाई थाने की। वैसे तो बुकिंग बहुत आ रही थी नासिक की, पुणे की, लेकिन मैं नहीं लिया क्योंकि बहुत कम पैसा मिल रहा था 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से। तो फिर फाइनली थाने की एक बुकिंग लिया मैं, और थाने की पहले भी 1-2 बुकिंग लिया था पर वो कैंसिल हो जा रही थी। एक बुकिंग लिया फिर 45 किलोमीटर का मुझे हीरानंदानी थाने में हूँ अभी मैं। यहाँ का पैसा मिला है 45 किलोमीटर का 862 रुपया और पूरा 1 घंटा सिर्फ टाइम लगा है। और यहाँ पहुँचने से पहले मुझे बोरीवली ईस्ट की एक बुकिंग आ गई है, तो मैं पैसेंजर को पिकअप करने जा रहा हूँ। बाजू में ही है, मतलब एक बिल्डिंग के बाद ही है। तो चलो मिलता हूँ अब आपसे बोरीवली पहुँचने के बाद। वैसे घोड़बंदर रोड हैवी व्हीकल के लिए बंद है तो ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। अभी टाइम हो रहा है भाई शाम के 5:50। जो मैं थाने से बुकिंग किया था, हीरानंदानी से पिकअप किया था बुकिंग भाई साहब, उसमें तो बहुत बड़ी हो गई बुकिंग। वो
वहाँ से निकला बोरीवली आने के लिए। तो जैसे ही घोड़बंदर रोड स्टार्ट होता है ना, ब्रिज खत्म होने के बाद सीएनजी पंप वाले और सब है, वहाँ से बहुत लंबा जाम था। तो पैसेंजर ने बोला भाई पवई से ले लो, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो भाई साहब पूरा पवई घूमते घूमते आया बोरीवली। 21 किलोमीटर की बुकिंग 53 किलोमीटर की हो गई। अब भाई साहब इसमें टाइम लग गया 2 घंटा 8 मिनट और पैसा जबरदस्त मिला भाई, 1219 रुपया मिला है इसमें, और 20 रुपया पैसेंजर ने अलग से एक्स्ट्रा दिया, तो यानी 1240 रुपया मिला। अगर मैं उधर से ही आता तो 21 किलोमीटर का मुझे 566 रुपया दिखाया था, तो कितना मिलता उसमें पता है? 550 रुपया, 530 रुपया या 20 रुपया मिलता मुझे उसमें। तो चलो ये कंटिन्यू बुकिंग थी 2 घंटे में, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अच्छी अर्निंग हो गई 1240 रुपए की। और अभी तक अपनी जो है ना टोटल जो बुकिंग हुई है सिर्फ 4 ट्रिप कंप्लीट हुई है, और 4 ट्रिप में अपना बहुत अच्छा काम हो गया भाई। देखो अल्लाह ताला जब किसी को रिस्क देना चाहता है ना, किसी भी तरीके से दे देता है भाई। आप कुछ भी कर लो, अल्लाह ताला जितना चाहेंगे उतना ही रिस्क आपको मिलेगा। अल्लाह ताला चाहेंगे तो ज्यादा देना चाहेंगे तो ज्यादा मिल जाएगा आपको, कम देना चाहेंगे तो कम भी मिलेगा। अल्लाह की जात पे भरोसा रखना चाहिए इंसान को। चलो भाई अब देखते हैं अगली बुकिंग कहाँ की आती है। खाना भी मैं खाया नहीं हूँ। भाई लोग अभी टाइम हो रहा है 7:13 रात के, और अपनी 5वीं बुकिंग हो गई है कंप्लीट। मैं आ गया हूँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC में। ये बुकिंग थी बोरीवली स्टेशन के जस्ट सामने से। जैसे वीडियो शूट करके रखा वैसे ही मुझे ये बुकिंग मिल गई। BKC तक का डिस्टेंस था भाई 24 किलोमीटर। पैसा मिला है 611 रुपया और टाइम लगा 1 घंटा 6 मिनट। और अब मैं जा रहा हूँ CNG की लाइन में लगने के लिए। अगर CNG मिल गई तो भाई मजा आ जाएगा। धीरू भाई अंबानी के सामने खड़ा हूँ। देखो BKC का CNG पंप है, एकदम खाली पड़ा हुआ है। 1-2 गाड़ी मुश्किल से है यहाँ पे। अभी मेरी गाड़ी में CNG भर रही है भाई। अभी टाइम हो रहा है भाई लोग 8:48। लास्ट आपको अपडेट दिया था मैं BKC से। उसके बाद CNG भराया, CNG भी दिखाया आपको भराते हुए। उसके बाद वहाँ पे मैं 15-20 मिनट खड़ा था। बहुत सारी बुकिंग आ रही थी, लेकिन मेरे मन की बुकिंग आई अचानक से बिजनेस प्रीमियर में, और BKC से सीधा फेस 1 तलौजा की। अब आपको बताता हूँ कितना पैसा मिला है भाई साहब। इसमें 35 किलोमीटर का मुझे पैसा मिला है 815 रुपया, और टाइम लगा है सिर्फ 50 मिनट। फटाफट आ गया भाई। उसके बाद आरिफ भाई को अभी मैं फोन किया हूँ यहाँ से। कहाँ पे हो? तो आरिफ भाई बताया मैं सेक्टर 34 खार घर में हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, खत्म होने वाला है, तो वहाँ पे जबरदस्त बुकिंग आने वाली है। लेकिन अगर मुझे तलौजा से कोई अच्छी बुकिंग आ जाए मुंबई या एयरपोर्ट की, तो मैं चले जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा। तो 5 मिनट इंतजार कर लेता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से जाऊंगा। वैसे अपनी टोटल 6 बुकिंग अपनी कंप्लीट हो गई है भाई, और अभी टाइम हो रहा है 8:49। और अगर कोई बुकिंग आ जाती है तो मैं घर पे चले जाऊंगा सीधा, अगर मतलब वाशी या नेरुल की आ जाती है तो। और अगर फोर्ट की या एयरपोर्ट की आ गई तभी भी मैं लेके चले जाऊँ। अभी टाइम हो रहा है भाई रात के 12:50। लास्ट आपको अपडेट दिया था मैं तलौजा में फेस 1 में। वो बुकिंग कंप्लीट करने के बाद जब मैं वहां से निकला और खार घर गया जहाँ पे आरिफ भाई लोग थे, तो फिर वहाँ पे सेक्टर 34 में कॉन्सर्ट हो रहा था जो 2 दिन का था, तो आज खत्म हुआ। तो वहाँ पे मैं आरिफ भाई बोले बहुत अच्छी बुकिंग आती है, तो वहाँ पे रुका था मैं बहुत देर तक। 9:30 बजे पहुंचा हूँ और वहाँ पे रुका था लगभग 10:15 या 10:30 बजे तक। तो वहाँ पे मुझे ना उबर गो में एक बुकिंग आई कोलाबा की। कितना पैसा दिखाया उसमें? 1180 रुपया या 1200 कुछ रुपया ऐसा कुछ दिखाया था। तो मैं अपने मोबाइल में चेक किया कि वहाँ का ऑनलाइन कितना पैसा बता रहा था। ऑनलाइन वहाँ का 2000 रुपया बता रहा था, और उबर हमको दे रहा था 1100 1150 रुपया। वो बुक मैंने कैंसिल कर दिया भाई। उसके बाद जो बुक किया था वो बंदा ढूंढते ढूंढते आ गया मेरे पास, बोलते भाई चलो
बोला कहाँ चलो? बोलता कोलाबा। बोला भाई मैंने बुकिंग कैंसिल कर दिया। बोलता आप डायरेक्ट चलो, जितना दिखा रहा था उतना पैसा ले लो। बोला कितना दिखा रहा था? तो बोलता है 1700 रुपया दिखा रहा था। बोला नहीं जाऊंगा भाई, मेरे को यहाँ से मतलब अच्छी बुकिंग आ रही है दूसरी जगह की, मैं उसमें जाऊंगा। बोलता चलो बढ़ा के देता हूँ मैं। तो 2000 बोला, फिर बोलता है 2300 रुपया दूंगा। मैं बोला चलो भाई मजा है। तो वो भाई साहब ने मुझे 2300 रुपया दिया भाई, CST का। एकदम CST रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल है वहाँ का। 2300 रुपए दिया, 250 रुपया टोल नाका लग गया, 2050 रुपए मेरा बचा। उबर को मैं ऑफलाइन कर दिया और वहाँ पहुँचने के बाद उबर को ऑन नहीं किया। जैसे ही पहुँचा वहाँ से मुझे सीधा पलावा की बुकिंग आ गई। भी देखो पीछे पलावा की सोसाइटी है। तो भाई साहब वहाँ से पलावा की जो बुकिंग आई ना, इसमें मुझे पैसा मिला है 827 रुपए दिखाया था, और 827 रुपए मुझे मतलब एप्लीकेशन में शो कर रहा है, लेकिन पैसेंजर ने मुझे दिया है 840 रुपया। और कितना टाइम लगा है पता है? सिर्फ 71 मिनट, और किलोमीटर था 48। तो सोचो 2 घंटे के अंदर मैं लगभग 2900 रुपया कमा लिया भाई। लगभग 2900 रुपये 2 घंटे के अंदर। तो अभी 12:53 हो गया है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ। हालांकि सर्च लगा हुआ है सिलफाटा पे, अगर कोई बुकिंग आ गई अच्छी तो और भी काम करूंगा, और फिर कल हाफ डे करूंगा। लेकिन अगर अच्छी बुकिंग नहीं आई तो घर पे जाके सो जाऊंगा इंशाल्लाह। फिर कल सुबह निकलेंगे भाई। तो यही रही 9:30 बजे लास्ट अपडेट देने के बाद की कहानी। अभी टाइम हो रहा है भाई 1:27 में आ गया हूँ अपने पार्किंग में। अब आपको बताता हूँ टोटल आज की अर्निंग कितनी हुई है, कितने की CNG लगी है। तो सबसे पहले बात करता हूँ ऊबर में कितनी अर्निंग हुई है। ऊबर में हुई है 4245 रुपये की। रैपिडो में हुई है भाई 827 रुपये, आपको स्क्रीन पे दिखेगी, लेकिन 840 रुपये पैसेंजर ने मुझे दिया था। अब बात करते हैं कि खारघर से जो प्राइवेट मतलब बुकिंग कैंसिल कर दिया था, तो प्राइवेट में वो बंदा गया था, तो उसने दिया था 2300 रुपया। उसमें से 250 रुपया टोल का माइनस करेंगे तो 250 रुपया उसमें से मुझे मिला। अब टोटल हो जाती है अर्निंग 7135 रुपये की। अब CNG की बात करते हैं भाई, तो एक बाटला पूरा लगा यानी लगभग 750 रुपया। दूसरे में लगा लगभग 560 रुपया। तो कितना हो गया? 7 5 12 1350 रुपये पकड़ लो CNG की। 1350 रुपया आज अपनी CNG लगी है भाई। तो 7135 रुपये में से 1300 रुपये आप लोग माइनस करके देख लो कितना बच रहा है, ठीक है? तो उतना अपनी अर्निंग हुई है लगभग 5800 रुपया। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो भाई सुबह में मैं निकला था लगभग 11 बजे के आसपास, और अभी बज रहा है 1:28। 11 से 11 12 घंटे हो गए, और फिर 12 1 वही मतलब 13 से 13.5 घंटे के आसपास हो गया भाई टोटल। लेकिन ये है कि आज कम वक्त में ज़्यादा अर्निंग हो गई भाई। लास्ट के 2 घंटे में मेरी 2900 रुपये की अर्निंग हुई है। अल्लाह का शुक्र है भाई। बाकी आज की वीडियो आप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें, वक्त को पूरा निचोड़ ले, इंशाल्लाह आप कामयाब होके रहेंगे। और किसी से अपने आप को कमतर ना समझें। आप ये समझे कि जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। बस ये है शर्त कि आप ईमानदारी के साथ में वो काम करें। किसी को तकलीफ पहुंचाकर पैसे की कमाई ना करें, और किसी का हक ना मारें। देखो जो बंदा अपनी तरफ से जो देता है आप रख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना किसी से पैसे ना लें, ना किसी को तकलीफ पहुंचाएं। अगर आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आपको भी कभी तकलीफ नहीं होगी। और अगर किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाया तो अल्लाह उसका बेहतर अज्र जरूर देगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।